अंधकार की पुकार। रात का समय था। हवा में अजीब सी ठंडक और सन्नाटा था। राहुल और उसकी बहन सुमन स्वाति से दूर एक वीरान गांव में पहुंचे थे। वे अपने पुराने पुश्तैनी मकान को देखने आए थे, जो सालों से बंद पड़ा था। गांव के लोगों ने उन्हें चेतावनी दी थी, उस घर में मत जाओ, कुछ ठीक नहीं है वहां। लेकिन राहुल और सुमन ने इसे अंधविश्वास मानते हुए नजरअंदाज कर दिया। मकान एकदम सुनसान और जर्जर था। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, एक भयानक ठंडे झोंके ने उनका स्वागत किया। भीतर घुप अंधेरा था और पुराने फर्नीचर धूल से ढके हुए थे। मकान की दीवारों पर धब्बे और फटी हुई तस्वीरें लटकी थीं। राहुल ने टॉर्च जलाई और वे अंदर की ओर बढ़े। सुमन को एक अजीब सा एहसास हो रहा था, जैसे कोई उन्हें घूर रहा हो। भैया, मुझे यहाँ ठीक नहीं लग रहा, चलो वापस चलते हैं, सुमन ने डरते हुए कहा। राहुल ने उसे समझाने की कोशिश की। अरे कुछ नहीं होगा, हम बस थोड़ी देर यहाँ रुकते हैं और फिर वापस चलते हैं। वे ऊपर की मंजिल पर पहुंचे और एक पुराने कमरे में घुस गए। कमरे की खिड़की अपने आप धीरे धीरे हिलने लगी। राहुल ने सोचा कि यह हवा के कारण है, लेकिन सुमन को ऐसा लगा कि कोई अदृश्य ताकत उन पर नजर रखे हुए है। तभी एक धीमी आवाज आई, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। यहाँ से जाओ, अब भी समय है। सुमन ने घबराकर राहुल का हाथ पकड़ लिया। भैया, ये आवाज किसकी है? यहाँ कोई और है। उसकी आवाज कांप रही थी। राहुल भी अब थोड़ा असहज हो गया था, लेकिन उसने उसे शांत करने की कोशिश की। शायद यह हवा है या किसी जानवर की आवाज। चलो नीचे चलते हैं। जैसे ही वे सीढ़ियों से नीचे जाने लगे, अचानक पूरी हवेली कांपने लगी। फर्श पर भारी कदमों की आवाज गूंजने लगी, लेकिन कोई दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। अब वे फंस चुके थे। भैया, ये क्या हो रहा है? सुमन की सांसें तेज हो गईं और वह अब पूरी तरह डर चुकी थी। राहुल ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह जाम हो चुका था। तभी एक औरत की चीख सुनाई दी, जो हवेली के किसी कोने से आ रही थी। दोनों के रोंगटे खड़े हो गए। सुमन ने टॉर्च को कमरे की ओर घुमाया और एक पल के लिए उसे एक परछाई दिखी। लंबे बालों वाली एक स्त्री, जो उन दोनों को घूर रही थी। राहुल ने तुरंत सुमन का हाथ पकड़कर खिड़की की ओर भागने की कोशिश की, लेकिन अब फर्श पर अजीब साया उनके पीछे पीछे आ रहा था। तुमने हमारी शांति भंग की है, अब तुम्हारा अंत निश्चित है। एक गहरी भयानक आवाज गूंजी। अचानक सुमन की चीख गूंज उठी। वह हवा में उठने लगी और उसकी आंखें सफेद हो गईं। राहुल बेबस देख रहा था। उसकी बहन उसके सामने एक भयानक ताकत की गिरफ्त में थी। राहुल ने पूरी ताकत से भागने की कोशिश की, लेकिन तभी पूरा कमरा घने धुएं और काले साए से भर गया। अब उसकी आंखों के सामने सिर्फ अंधकार था और फिर सब कुछ शांत हो गया। उस रात उस घर से सिर्फ एक ही आवाज सुनाई दी, अंधकार की पुकार।